ठीक है, आप देख लीजिएगा, बुक 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 लेके बैठना होता है क्लास में, ठीक है। बुक लेके बैठिए, जिसके यस पास सर। ना हो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास हो दैट इज ओके। एंड पेन एंड पेपर होना चाहिए, दिस इज मस्ट। यस सर। ठीक है, ये है मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? हमने बॉन्ड देखे थे, बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड की यस हम सर। बात कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होता है उसमें डबल होता है, ट्रिपल होता है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। एंड वो थोड़ा सा हम डेविएशन हम चले जाते हैं, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि थोड़े से अलग अलग टाइप के बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, बट दैट इज अ अदर थिंग। यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अलग। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट ए पाई बॉन्डेड कंपाउंड, इन अ पाई बॉन्डेड कंपाउंड, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कंपाउंड में हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड होता है, उसमें डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सी ओ में है डबल बॉन्ड है, एंड सी एन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे एक एक मतलब जो बॉन्ड है उससे निकल के किसी एक एटम की तरफ। वो एटम कौन सा होगा? वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? It is a tendency to attract shear per electron to itself. ओके, किसकी टेंडेंसी होती है? Element के सर। ओके, एनीवन एल्स? ओके फाइन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बताया अभी आपके क्लासमेट्स ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एटम्स होते हैं जिनके पास में उनकी ये आदत होती है कि वो पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना। ठीक है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी वो अपने पास रख सकते हैं। उनके पास में या तो दो चीज हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रखने की उनके पास में कोई जगह हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रखने के बाद में अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ जी, क्लियर है ये तो? यस सर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जब आएगा या तो उसको होल्ड कर सके, या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उनके पास जगह हो। क्योंकि ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं ले सकते, पहले जगह होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा कि इतना मतलब इतना उसके पास में पोटेंशियल हो कि अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए उसके ऊपर तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पे देखें कार्बन और ऑक्सीजन में जो पहला है एग्जांपल सीओ का, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है या फिर कार्बन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड। ऑक्सीजन। ठीक है, तो एवरीवन इज एडवाइज्ड कि आप जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक पीरियोडिक टेबल दिया होगा, इसमें सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी होंगी, तो आप उसके ऊपर पढ़िएगा। ठीक है, क्लास के बाद में। उसके बाद में हम देखिए अब इसमें क्या हो रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट में यही होता है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे चले जाए, वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव। अब जहां से अब हमने देखा था कि जो बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड, ये शेयरिंग से बना हुआ है। ठीक है, एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए तो दूसरे के पास जो पहले एक इलेक्ट्रॉन था जो उसने शेयर कर रखा था, ठीक है, अब वो उसको लूज कर चुका, उसका तो चला गया इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बीच में रखा। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के अपने पास रख लिया, तो कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना। हो गया ना। यस सर। जब कार्बन का एक यस सर। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। 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 तो पॉजिटिव। कार्बन पे जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम एक्स्ट्रा देखते हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या ऐसा हो सकता था कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए? उल्टा हो सकता था केस? नो सर। क्यों नहीं हो सर सकता था?
सर बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन Sir- मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो जाने नहीं देगा कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ नहीं जाने देगा। अच्छा मैं कह दूं कि ठीक है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के ऊपर भेज दिया ऑक्सीजन से छीन के, तब क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा सर। अनस्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसमें यहाँ पे एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो बियर कर सकता है वही इलेक्ट्रॉन्स को बियर करेगा। कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज को सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को ही सहन कर सकता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर जो है डेवलप करेगा, बिकॉज कार्बन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज को ही प्रेफर करेगा। ठीक है, ऐसा हम नीचे देखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में। देखिए एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, दो नहीं हुए, एक ही हुआ है अभी। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि एक और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए नाइट्रोजन के ऊपर? हम्म, बताइए। सर नहीं हो सकता? हो सकता है। सर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या नहीं है? ऑर्बिटल सर, उसको इलेक्ट्रॉन होल्ड करने के लिए सर वो नहीं है उसके पास ऑर्बिटल सर। स्पेस नहीं है sir, जगह नहीं है। किसके पास? नाइट्रोजन के पास? यस सर। अच्छा नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हम्म, सर 2 6। 2 6 26। 2 6 व्हाट 26? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, पढ़िए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, Yes sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी ना। 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 होगी। 4 होगी सर। सर 2p4 होगी। 1s 2p4 2s। 4 होगा 4 2p4 ठीक है, पी में 2p4 कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी ऑर्बिटल में 6 और है कितने पास नाइट्रोजन के? अब 6 आ सकते हैं। है कितने नाइट्रोजन के पास? 4। किसने बोला जगह 4 नहीं है? किसने बोला जगह नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है? क्या करोगे डी ऑर्बिटल का? पी ऑर्बिटल है तो सही अभी। सर स्टेबल नहीं हो पाएगा सर उसमें, उसके क्यों नहीं प्रोटॉन हो पाएगा? सर, उसके प्रोटॉन के पास कैपेसिटी नहीं है सर, साइज उसका छोटा है सर। ओके, नॉट अ यस सर। डायरेक्ट आंसर। आप देखिए उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट लगाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। नाइट्रोजन के पास पहले एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आया है वो उसके पी शेल में चला गया। उसके बाद में पहले ही नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले से ही रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो उसमें इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर वो दोबारा जंप करके बीच में आ जाएगा, दोबारा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पे हम देखेंगे कि सबकी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, और इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, इसको हम अगर हम ब्रॉड वे में देखते हैं, अगर हम एग्जैक्टली हम इसको जाएंगे तो ये प्योरली थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट बन जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी को हम किस किस चीज से देखेंगे। ठीक है, तो उसमें उस टॉपिक में हम नहीं जाते, बस इतना याद रख लो, एक नेगेटिव चार्ज पहले आ गया, दोबारा दूसरा नेगेटिव चार्ज वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे एक केस हो चुका है, वो इतना बर्डन, दूसरे केस का बर्डन वो सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दो सिंपल सिंपल चीज थी और यही अप्लाई होगी पूरी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और यही मेसोमेरिज्म में पूरा अप्लाई होगा, तो आपको बस वो देखते चलना है। ठीक है, और ये हो गया। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन होता क्या है। मेसोमेरिज्म को हम कॉन्जुगेशन से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को दिया है नंबर 1, कार्बन 2 3 एंड 4। तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मेसोमेरिज्म हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जनरेट हुआ।
ठीक है। अब कार्बन ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज उसके पास था तो उसने और इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना शुरू किया, तो इस केस में क्या होगा, जो कार्बन नंबर 3 और 4 पे जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके कार्बन नंबर 3 और 2 पे आ गया, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जब इधर शिफ्ट हो गया तो हम क्या देख रहे हैं, हम इसको अगर ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको लग रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है, मतलब डबल बॉन्ड एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर आ गया। ठीक है, पहले कार्बन नंबर 4 और 3 के बीच में था, 3 और 2 के बीच में। ठीक है, जब ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, ऊपर देखा था हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच था उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन अभी हुआ क्या है, नीचे देखें, हमने नीचे देखा कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच था उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, बल्कि जो लास्ट का जो कार्बन था उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, बिकॉज बिकॉज पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो गया, 3 और 4 के बीच में था, 3 और 2 के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग होती है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ मेसोमेरिज्म ड्यू टू एडजेसेंट पाई बॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर एट हेटेरो एटम और ओड एटम। लैंग्वेज थोड़ी ओड है, बिकॉज ऐसे ही लिखते हैं हम, थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत आगे जाते हो थोड़ा सा ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग हो जाती है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, जो पास का पाई बॉन्ड था वो अगले पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, इसे बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक पाई जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया और दूसरा पाई बॉन्ड हम देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो है कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये है कॉन्जुगेशन और ये है मेसोमेरिज्म, मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखिए, CH2CH डबल बॉन्ड C, और ये मिथाइल है, मिथाइल मतलब CH3, तो जो लास्ट का जो कार्बन है उस पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, यानी 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि मेसोमेरिज्म हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन था उस उधर जो है जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है कार्बन के ऊपर। अब मुझे बताओ कि ये जो जो पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्जुगेशन हुआ है, शिफ्टिंग हुई है जो, ठीक है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट हो गया, इनका कॉन्जुगेशन हो गया, तो शिफ्टिंग होती है। अब जो शिफ्टिंग हुई है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया उस कार्बन पे, जूम करके दिखा देता हूँ, इस कार्बन पे जो आ गया है, कार्बन के आगे लिखा है Me2, यानी मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 2 मिथाइल ग्रुप करेंगे क्या। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, Yes, sir. क्या करता था मिथाइल मिथाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल कार्बन ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, ओके, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कार्बन पे सर, वो कार्बन, पॉजिटिव कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन कैसे हो जाएगा, टेबल। स्टेबल। वेरी गुड। तो जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज है हम वहां पे देख रहे हैं, अगर वहां पे ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है या फिर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो उसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, अगर हम इन दो कंपाउंड्स में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, पहला या दूसरा, सेकंड वाला। सेकंड वाला, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के कुछ रूल हैं। अब इस चीज को आपको कहाँ अप्लाई करना है ये याद रखना, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको मैं बताते चलूंगा, इसमें मैं इसीलिए टाइम वेस्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में जब हम कोई भी, जितने भी हम रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही बातें होंगी। ठीक है, या तो आप उन बातों को वहां सीख के यहाँ अप्लाई करिए या फिर यहाँ सीख के वहां अप्लाई करिए। तो दिस इज द बेसिक, छोटी छोटी चीजें हम पकड़ते चलेंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, दिमाग को खुला रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, NH2 था और उसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो लोन पेयर जो है वो भी पार्टिसिपेशन में आता है। ठीक है, तो अभी इसका हम मतलब देखेंगे, इसको ब्रीफली देखेंगे, टेक्निकल एक्सपेक्ट जो होंगे इसको जस्ट अभी देखते हैं थोड़े से देर में। तो NH2 के जो लोन पेयर थे वो शिफ्ट हो गए जो साइड का कार्बन है उसके बीच में, और जो
नेक्स्ट जो लोन पेयर था, सॉरी जो पाई बॉन्ड था, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो गए कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, हमने तो देखा था Yes, कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके पास लोन पेयर पड़े हुए थे। ठीक है, उसके पी ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा हुआ था, कुछ भी उसने उठाया, उसने इसको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट मतलब उसने शेयरिंग कर दी, उसने नेक्स्ट कार्बन को बोला ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो कार्बन ने अपने दोनों नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को के साथ, मतलब शेयर कर लिए। एंड शेयरिंग के बाद में एक पाई बॉन्ड बन गया। जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए, अब यहाँ पे एक केस देखिए कि जा तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक ही क्यों जनरेट हो रहा है? सर 2 इलेक्ट्रॉन जाने से एक ही बॉन्ड बनेगा ना? नहीं नहीं, वो ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पूरा चला गया, ये तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन पे सिर्फ एक ही चार्ज आया, क्यों? 2 चार्ज क्यों नहीं है? बताइए, एनीवन एल्स गैस करिए, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, कोशिश करिए कीजिए। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड जो बन रहा है ना, उसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब शेयरिंग का मतलब होता है कि एक की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो जो दोनों दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी डीप स्टडी करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कार्बन जैसा होगा, दूसरे का नाइट्रोजन जैसा होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद भी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बाद में शेयर कर लिए, शेयर करने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए हमको पता चला कि नाइट्रोजन ने शेयरिंग करने के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन अपने पास फिर भी रख लिया। स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे लोन पेयर के दोनों, लेकिन शेयरिंग करते टाइम एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया था, अब एक कार्बन के पास चला गया। जब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसी वजह से नाइट्रोजन पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम छोड़ देते हैं, जनरली सभी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखा करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी, जब आप फोटो केमिस्ट्री वगैरह आप पढ़ोगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही कंफ्यूजन रहती है कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब भी एक चार्ज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब भी एक ही चार्ज आ रहा है, तो दिस कुड बी द कंफ्यूजन फॉर यू। ठीक है, तो ये याद रखना, शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग होते टाइम में एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, रिटेन कर लिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन से गए, तो इस केस में हम देखते हैं नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या ये फेवरेबल है? मतलब सही कंडीशन है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज? सर बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ तो बोलिए ना, तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो बस बताया ना मेरी के फिर, तो नहीं है, सही नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, बिकॉज लोन पेयर है, वो उसको दे सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है कि रिएक्शंस की यही मतलब केमिस्ट्री की यही एक दुविधा रहती है, हम पढ़ते कुछ और है लेकिन अप्लाई करते टाइम हम क्या करते हैं, हम लिबरल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है, थोड़ा देर, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। ठीक है, वो अकेला बैठेगा नहीं, लोन पेयर भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी इधर उधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अनस्टेबल रहेगा हमारा सेकंड पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा रहेगा अनस्टेबल, बिकॉज नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, सभी लोग समझ आ रहा है? मैं इतना कुछ हार्ड बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है। अच्छा भाई, गर्ल्स बोलिए यस नो कुछ। यस सर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी तक? नो सर। No. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे तीसरे केस में देखिए,
बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अब लोन पेयर की तरह काम करेगा। वो कार्बन के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज है, उसको पहले ही पसंद नहीं है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा होता है ना कि कोई RBI को जाके बोले कि कोई छोटा मोटा बैंक जाके बोले कि हम आपको लोन दे देंगे, तो RBI को बुरा लग जाएगा कि ये छोटा सा बैंक है, ये हमें लोन देगा, ठीक है। तो इसी तरह कार्बन है जिसको आदत है इलेक्ट्रॉन देने की, अब उसके पास किसी ने उसको इलेक्ट्रॉन दे के कोई चला गया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी और को देना चाहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। उसने क्या किया, उसने जो साइड वाला जो कार्बन है, जो बेंजीन का कार्बन है, उसको क्या बोला कि ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक काम करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। जब साइड वाले कार्बन ने जो उससे सीधा अटैच है, जब उसने शेयरिंग किया, तो जो दूसरा कार्बन था उसने क्या किया, उसने बोला ठीक है आप उसके साथ शेयर कर रहे हो कर लो, लेकिन जो जो हमारे बीच की जो शेयरिंग के पार्टनरशिप के जो इलेक्ट्रॉन थे वो मैं ले लेता हूँ। यही तो होगा भाई, 2 लोग पार्टनरशिप में हैं, तीसरा बंदा आके बोले मैं पर्सन A के साथ पार्टनरशिप करूंगा, तो B वाले ने बोला ठीक है उसके साथ कर लो, ये पार्टनरशिप का जो पैसा था जो ये मैं ले लेता हूँ। तो इस केस में ऐसे हुआ है, कार्बन CH2 के पास में एक नेगेटिव चार्ज था, उसने साइड वाले कार्बन से बोला कि चलो पाई बॉन्ड बनाते, उसने बनाया। तो वो जो बाकी जितने भी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो अगले कार्बन पे शिफ्ट हो गए ना, ये हो गए ना इधर देखो। यस सर। हाँ अभी कोई Yes, बात sir. नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बट दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कहीं आपको इंटरप्शन ना हो जाए, ओके, जस्ट 1 मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गई थी। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। हम कहाँ पे थे, बेंजीन रिंग पे थे, ठीक है। अब वो शेयरिंग हो गई, वो इलेक्ट्रॉन चले गए अगले कार्बन पे। अब अगले कार्बन ने बोला कि मुझे नेगेटिव चार्ज पसंद है, उसने बोला अगले वाले से कि मेरे साथ शेयरिंग करो। तो उसने उसने तो तीसरे कार्बन ने जो उससे नेक्स्ट कार्बन था उसने बोला ठीक है शेयरिंग करो, ये इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पूरा शिफ्ट होता जा रहा है, दिख रहा है आपको। पहले नेगेटिव चार्ज CH2 पे था, और उसके बाद में फिर ये बेंजीन रिंग पर आ गया, और बेंजीन रिंग पे आने के बाद में देखो पूरा घूमेगा, पूरा ये घूम गया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे ही घूम रहा है, दिख रहा है आप, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये घूम जाता है तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस जो कॉन्जुगेशन है उसका इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये पूरा नेगेटिव चार्ज जब पूरा बेंजीन रिंग पे पूरा सभी कार्बन के पास में घूमते घूमते वापस जब CH2 पे चला जाएगा, तो उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि इस चीज में इस केस में एक चीज हो रही है, जो CH2 पे जो नेगेटिव चार्ज था वो धीरे धीरे सभी कार्बन ने, जो बेंजीन के सभी कार्बन थे, सबने थोड़ा थोड़ा वो चार्ज गेन किया, ठीक है। देख रहे थे ना हम, जैसे नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे शिफ्ट हो रहा था, कभी इस कार्बन पे कभी उस कार्बन पे फिर अगले कार्बन पे, है ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये शिफ्टिंग Yes, ऑफ sir. कार्बन यस होगी ना, सर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। हम कंपाउंड वगैरह
कुछ भी बनाते रहते हैं, तो ये इतना फास्ट होता है कि रिएक्शन को भी टाइम नहीं मिलता कि इसके साथ में रिएक्शन जल्दी से कर पाए। ठीक है, तो जो इन स्ट्रक्चर में से जो भी स्टेबल होगा, जो स्ट्रक्चर भी इसमें से स्टेबल होगा वो रिएक्शन करेगा, बाकी कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका यूज हम कहाँ करेंगे? इनका यूज हम करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो चीजों को बस देखते रहो, समझते रहो, दैट्स इट। ड्रॉ करते रहो। ड्रॉ करना मेरे हिसाब से तो जरूरी है, कर ही लेना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो है जो पाई बॉन्ड जो है मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। तो एक टाइम पर ऐसा आएगा, हमको ऐसा लगेगा कि पूरी बेंजीन रिंग पे जो है नेगेटिव चार्ज पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। डीलोकेलाइज हो गया, स्प्रेड हो गया, मतलब Localization of charge. यस, उसका मतलब होता है कि फैल जाना। ठीक है, पहले CH2 पे नेगेटिव चार्ज था, फिर बेंजीन रिंग ने बोला ठीक है हमको दे दो। बेंजीन रिंग ने अपने ऊपर पूरे पे उसको फैला लिया। फैला लिया का मतलब क्या है कि सभी कार्बन ने थोड़ा 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 नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखा थोड़ी देर के लिए, फिर अगले वाले को दे दिया, फिर अगले वाले को दे दिया। इस तरीके से वो बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर टाइम, ऑल द टाइम, CH2 के ऊपर, जो CH2 ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हर टाइम नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ टाइम CH2 के पास रहेगा, कुछ टाइम पहले कार्बन पे, फिर दूसरे कार्बन पे, फिर तीसरे कार्बन पे। तो इससे क्या होगा? बर्डन कम हो जाता है। होता है ना, वो फिल्मों में देखते हैं ना कि किसी के हाथ में बॉम्ब होता है, वो दूसरों को दे देता है, फिर वो तीसरे को दे देता है। तो इस तरीके से जो है, जो जो बर्डन है वो एक दूसरे को, नेगेटिव चार्ज का जो बर्डन है वो एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। तो इस तरीके से जो चार्ज है वो घूमता रहेगा, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। तो रियलिटी में अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव चार्ज सबने बांट लिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना इतना फास्ट प्रोसेस होगा। हमको इतना फास्ट होता है ये कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि कब किसके पास में कौन सा चार्ज है, बट एक्चुअली में ऐसा घूमता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये सब जितना भी हम पढ़ेंगे ये सब थियोरेटिकल है। ठीक है, किसी एक कंपाउंड को हम निकाल के ये नहीं बोल सकते ये कंपाउंड ये रहा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। सब थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं, सब मौजुबानी चीजें हैं। चीजों को, कंसेप्ट को, किसी रिएक्शन को समझाने के लिए ये सब कंसेप्ट इन्होंने बनाए हैं कि देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये चीजें मॉडिफाई होती रहती। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लस आई इफेक्ट को कोई स्कॉलर आएंगे और वो उसको पूरी तरह चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो अभी तक चल रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मीजोमेरिज्म को ऐसे बताया कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड का मूवमेंट या पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज हुई, वो मुझे बता दो, कुछ लॉस हुआ? एक चीज तो हमने पा ली कि जो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा था वो सबने ले लिया थोड़ा थोड़ा, है ना? तो सबका बर्डन कम हो गया, CH2 का तो बर्डन कम हो ही गया। एक चीज लॉस हो गई, किसी चीज का हमें लॉस हुआ है। किस चीज का लॉस हुआ है? क्या नुकसान हो गया इस सारी चीज में? कोई बता दो मुझे जरा। सर एनर्जी का लॉस हुआ सर, हीट। हीट का लॉस, जिससे एनर्जी को एनर्जी का लॉस हुआ। ओके, कैसे? सर कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब वो अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। हम्म, अगर सर ओके। ये स्टेबल हो जाएगा तो सर वो इसकी एनर्जी लॉस होगी तभी स्टेबल होगा। अच्छा बताइए, इसमें से सबसे स्टेबल कौन सा है? दूसरी क्लास का कंसेप्ट, जो दूसरी क्लास में सीखा था हमने, कुछ कुछ नाम था उसका, कुछ एरोमेटिसिटी करके कुछ हमने सीखा था। ये सर फर्स्ट वाला सर इसमें होगा स्टेबल, तो क्योंकि लॉस सर लॉस किस चीज का हुआ है? स्टेबल होने के लिए सर हीट का लॉस होना चाहिए सर। अगर एरोमेटिक है हीट तो को सर हीट को छोड़ दीजिए, लॉस किसका हुआ? सीधा सीधा देख के बताइए ना, सामने है ना, आंसर भी बता दिया आपको, आंसर भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, क्योंकि सर ये सर पहला कंपाउंड एरोमेटिक है, यस सर। दूसरा है एरोमेटिकता का सर
सर एरोमेटिसिटी ही लॉस हो रही है, एरोमेटिसिटी यस सर हो रही है ना लॉस। पहले देखो, पहले 2 बॉन्ड थे, है ना, थे ना। अभी नेगेटिव चार्ज को ऐसे मत देखना कि सर ये तो दोबारा अंदर चला जाएगा फिर दोबारा एरोमेटिक हो जाएगा। नहीं, वो अगर नेगेटिव चार्ज दोबारा वो बॉन्ड बना भी लेगा तो अगला बॉन्ड टूट के दोबारा नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो लॉस तो हो ही रहा है ना। पहले 6 कार्बन थे, 3 बॉन्ड थे, अब देखो 6 कार्बन है, 2 ही बॉन्ड है, हो गए ना। एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ Yes. कि नहीं हुआ? Yes, sir. गर्ल्स एवरीवन, हुआ Right, लॉस? sir. यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हम ऐसे ही Yes, देखेंगे sir. कि एरोमेटिसिटी का लॉस कब कब होगा, तो ये उस चीज का प्रोसेस है, ठीक है। इसे बोलते हैं पाई और नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, ठीक है। ऑलराइट, Yes, sir. छोटे छोटे 4-5 कंसेप्ट सीख लिए हमने इसी के अंदर, ठीक है। और बस यही करना है हमको। एक टाइम ऐसा आएगा सारे कंसेप्ट छोटे छोटे बेसिक्स हो जाएंगे खत्म, एंड वी विल फ्लाई लाइक अ प्लेन। बहुत स्पीड में करने वाले हैं फिर हम सब कुछ खत्म। एक दिन में अल्कोहल खत्म होगा, एक दिन में फिनोल खत्म होगा, एक दिन में कीटोन, इस तरीके से एक दिन में सब खत्म होगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। मीसोमेरिज्म में कंडीशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, या पाई बॉन्ड चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन न्यूक्लियस सेम रहना चाहिए। न्यूक्लियस मतलब एटम सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड निकला और ऑक्सीजन कहीं और जाके कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ पाई बॉन्ड मूव करेगा, इधर से उधर चला जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहेगा, कार्बन अपनी जगह पर रहेंगे, सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, कोई मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, ठीक है। यस तो बोल दिया करो। उसके बाद में Yes, क्या sir. है? Yes, sir. ओके, फिर है क्या, जो न्यूट्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। अब जिसके ऊपर पहले ही चार्ज है उसके ऊपर तो पहले ही मुसीबत आई है। नहीं, अब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर कोई मुसीबत ही नहीं है, इसका मतलब उसे कोई डील ही नहीं करना। पॉजिटिव चार्ज है तो भाई उसको पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है, Yes. नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। दिक्कत तो दोनों केस में हो गई ना, कम ज्यादा हो गई। और जब न्यूट्रल रहता है कोई कंपाउंड, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें सब अपने जगह पे, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने उसके पास में है। तो जो न्यूट्रल रहेगा जिसपे कोई चार्ज नहीं रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू जिसपे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा मैंने कोई ऐसी बात नहीं बता दी कि समझ में ना आए, बहुत इजी है, ठीक है। कोई आसमान से अलग बात नहीं बताई। इसमें क्या लगा, ड्यूरिंग चार्ज पॉजिटिव, क्या लिखा है, अच्छा लिखने में प्रॉब्लम है। हाँ, चार्ज आंसर, पॉजिटिव चार्ज रिसाइड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, नेगेटिव चार्ज रिसाइड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये चीज तो हमने करी थी ना, मैंने बोला था ना आपसे, ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, बोला था ना पहले, अभी बताया जस्ट, है ना। Sir. Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे ही आएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही आएगा, दैट्स इट। और जब उल्टा हो जाएगा इसका मतलब अनस्टेबल है, ठीक है। और ये इन सबको ना बस एक बार Yes. रट के बैठ जाना इन कंसेप्ट को, ठीक है। बिकॉज कई रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें हम इनको ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर कंफ्यूज हो गए, सर ये भी होता है वो होता है, ऐसे मत करना। बस अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस ऐसा करना, हाँ इस केस में थोड़ा ऐसा हो जाता है, दैट्स इट। अब देखिए, ऑल एटम्स मस्ट बी प्लेनर, सारे प्लेनर होने चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है। प्लेनर तो तभी होगा ना जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा, है ना। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज और प्लेनरिटी में Yes, sir. क्या क्या रिलेशन है, क्यों sp2 होगा तभी प्लेनर होगा, ऐसा क्या है? सर पाई बॉन्ड है ठीक है, वेरी में। गुड, आगे। तो जब जब सर पाई बॉन्ड होता है सर वो बेंड नहीं होता सर। एग्जैक्टली, यस सर। पाई बॉन्ड जो बनता है वो लेटरल ओवरलैपिंग, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि हम हाथ मिला रहे हैं, वो हम सीधा सीधा हाथ मिला लेते हैं, वो पाई वो सिग्मा बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन जब हम हाथ को ऊपर करके ऊपर से मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं अपने सिर के ऊपर से हम हाथ को लेके आए तब हाथ को मिलाए तो उसे बोलेंगे पाई बॉन्ड। अब इस केस में अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर मुड़ जाते हैं
तो क्या होगा, वो हमारा हाथ छूट जाता है, छिटक जाता है, इस तरीके से हट जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी कंपाउंड को मोड़ने की कोशिश करोगे, इधर उधर लेके जाओगे, तो क्या होगा, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें पाई बॉन्ड होगा। अगर पाई बॉन्ड होगा तो चीजें अपनी तरफ से अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हिलेंगी तो बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटना उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे। जब अपनी जगह पर रहेंगे तो एक प्लेन में रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कब किस केस में भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते। तो बस ये याद रख लो अभी फिलहाल के लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, बाकी याद रखो। प्लेनर होगा तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे इस केस में देखो, इसमें देखो दोनों एंड पे एक एक पाई बॉन्ड है, लेकिन बीच वाले पे कुछ है। बीच वाला जो कार्बन है, बीच में देखिए बिल्कुल, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसकी? sp3। एनीवन एल्स? बाकी लोग भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोला करिए आप, स्पेशली गर्ल्स। क्लास बहुत अच्छे से जल्दी से ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर चुप होकर बैठ जाती हो। बैठा मत करो। बीच बीच वाला sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज ये समझ लो, जिसपे पाई बॉन्ड ना हो वो समझ लेना sp3 होने के चांसेस है। ठीक है, उस पे कोई पाई बॉन्ड है बीच वाले पे? नहीं है, ना साइड वाले से बना रहा है, ना लेफ्ट वाले के साथ बना रहा है, ना राइट वाले के साथ। तो बीच में जब sp3 हाइब्रिडाइज आ गया तो मतलब वो प्लेनर नहीं है, वो मुड़ सकता है। ठीक है, इसका एक और कंसेप्ट होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसको वो मुड़ सकता है, वो घूम सकता है। ठीक है, वो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे किस तरीके से वो मूव करते हैं। वहीं अगर मैं पाई बॉन्ड को थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दूं तो देखो, कोई है जो sp3 है? नहीं है, सारे sp2 हैं। देखो भाई, ये वाला जो है, जो ऊपर वाला है, ये नीचे वाले के साथ बना रहा है पाई सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अब जो इधर है, जो ये दोनों आपस में बना रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी के साथ में पाई बॉन्ड बना ही रहा है। जब कोई ना कोई किसी के साथ में पाई बॉन्ड बना लेता है, तो मतलब समझ जाओ कि सारे sp2 हैं। ठीक है, अब ये sp2 हो गया, तो अब ये शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट? No, No, sir. sir. बस छोटी छोटी चीजें, कुछ नहीं है, बड़े इजी इजी कंसेप्ट है, इसलिए मैं सोच रहा था बिल्कुल आराम से करा लो। ठीक है। हमने देखा था कि लोन पेयर भी मतलब जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब हेटेरो एटम होते हैं, जैसे कार्बन के अलावा कोई भी एटम हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो, जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो। ठीक है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज वो भी हो ना, तो भी चल जाता है। अब क्यों चल जाता है वो देख लेते हैं। इनमें क्या होता है, इनके पास में ना एक लोन पेयर होता है, जैसे मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन के पास में कितने हैं, 2 हैं जी, है ना। इस तरीके से बॉन्ड बनाने के बाद कह रहा हूँ। ठीक है, लोनली मत समझ लेना उसको। जब बॉन्ड बना लेगा तो उसके पास में 2 लोन पेयर है ना। कौन से में है? 2s2 में। p वाले से तो बॉन्ड बनाएगा ना। बॉन्ड बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, अंदर वालों से या बाहर वालों से? आउटर मोस्ट वाला सर। आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर के होंगे वो बॉन्ड बना लेंगे, और जो बच जाएगा वो लोन पेयर बन के बैठ गया। ठीक है, अब जब इनके पास में लोन पेयर हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है पहले केस में, ठीक है, इधर बताया गया है, तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर क्या काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी आपको Yes, sir. कराना। ठीक है, Yes, हाँ sir. होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब होते हैं। लोन पेयर होगा तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी चाहेगा कि जैसे मैंने बताया था ना कि इसके पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, उसने दे दिए। ठीक है, तो ऐसे लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। जैसे कोई होता है ना, कोई महान इंसान होता है, पैसे डोनेट कर सकता है, तो लोन पेयर को डोनेट कर देगा, दूसरे को दे देगा, बोलेगा ठीक है पाई बॉन्ड बना लो, दोनों दोनों 50-50 कर लेते, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है। जब ऐसा हो जाएगा पॉसिबल, तो बाकी जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएंगे, जैसे इधर दिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये केस होता है कि हाँ, जैसे इस केस में देखिए, ठीक है, ये अमाइड है, तो इसमें देखिए बिल्कुल आराम से नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर गए, इधर ये इसको कार्बन नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है
उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। गोट इट। देखो हम लाइव क्लास कर रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन क्लास है, बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो अपना दिमाग इधर उधर बिल्कुल भी मत कर लेना। अगर थोड़ा भी इधर उधर दिमाग सोचा कि कोई देख तो रहा नहीं, इधर उधर देख लेते, कुछ और सोच लेते, तो दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। इमेजिनेशन में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो इमेजिनेशन करो, विदाउट इमेजिनेशन इधर उधर मत भाग जाना, फिर बोलोगे कि समझ नहीं आया था। अभी तो यस सर हो रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही होगा। जो लोन पेयर होगा वो भी मतलब डाइव कर जाएंगे, डुबकी लगा लेंगे, ठीक है, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, इस तरीके से। जब वो बना लेंगे तो उसके उनके बाद में उनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर चार्ज को सह सकेंगे तो बन जाएगा, नहीं सह सकेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना। इसको भी Yes. देख लेते, चिंता चिंता मत करो, इसको भी देख लेते हैं, इनके केस कैसे कैसे हैं, कब कब जो है लोन पेयर जाएगा। इधर देखो, अब तुम्हारी जो है आप एनर्जी एनर्जी की बात कर रहे थे, अब एनर्जी अप्लाई होगी यहाँ पे। देखो देखो बिल्कुल सिंपल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना सब, Yes, sir. है, सबके पास में लोन पेयर है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि लोन पेयर भी चाहे तो पाई बॉन्ड बनाने में मदद कर सकता है, तो देखो सभी मदद करेंगे, कर रहे हैं ना। यस सर। लोन पेयर इधर से जाएगा, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा, तो उधर का डबल बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो कार्बन के डबल बॉन्ड कैसे बनता है, हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसमें क्या होता है कि लेटरल बनता है, मतलब ऊपर से, अगर हम सिर के ऊपर से अपने हाथ को लेके जाएं और तब, ठीक है। अब अगर किसी का हाथ ज्यादा ऊपर हो या किसी का हाथ ज्यादा नीचे हो, तो क्या हम हाथ मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते, बिल्कुल सिंपल। अब जैसे छोटा बच्चा होता है या फिर एक हम बोले कि एक अडल्ट है, वो दोनों अगर हाथ मिलाए सर के ऊपर, अपने यहाँ से हाथ करके सर के ऊपर से हाथ को लेके जाए, मिलाने की कोशिश करे, हाथ नहीं मिलेगा, बिकॉज उनका मिसमैच हो जाता है ना, उनकी मैचिंग नहीं है, एक का हाथ छोटा है, एक का बड़ा है, एक की ज्यादा हाइट पे चला गया, एक की कम हाइट पे रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जब तक उनका साइज बराबर नहीं होगा, मार्क माय वर्ड, जब तक साइज बराबर नहीं होगा तब तक जो है वो आपस में पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। साइज बराबर होना चाहिए। साइज का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का साइज और फ्लोरीन का साइज आप तो बोल दो कि सर ये तो देखो, ये तो फ्लोरीन का साइज तो सर छोटा होता है, ऐसे ऐसे, कार्बन का तो बड़ा होता है, ये तो बड़े छोटे हो गए ना। यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्बिटल का साइज, भाई अल्टीमेटली बच्चे का या फिर आदमी का साइज तो हम नहीं देख रहे ना, हम तो उनके हाथ का साइज देख रहे हैं ना। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, इमेजिनेशन में sir. हो या कहीं और हो? Yes, sir. हाँ, ये रही आवाज। तो इसमें क्या है कि हाथ को देखेंगे ना, बच्चे का हाथ छोटा सा है, बड़े आदमी का हाथ बड़ा है, तो मिसमैच हो गया ना, तो हाथ नहीं मिला सकते। तो इसी तरीके से जब उनके ऑर्बिटल का साइज अगर मिसमैच हो जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब Yes, साइज sir. ऑर्बिटल का बड़ा छोटा कब होता है, ये सिर्फ एनर्जी की बात, अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो ऑर्बिटल का साइज कैसा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है? हम्म, बड़ा होता है। क्यों? ये ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है, घबराओ मत। क्यों होता है बड़ा, ये बताओ। सर इलेक्ट्रॉन के अंदर हम्म, इलेक्ट्रॉन के अंदर सर रिपल्शन होती है सर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ एनर्जी और साइज का, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। अच्छा, एनर्जी ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। अगर एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब, इसके दो मतलब होते हैं। या तो जैसे किसी के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो इधर उधर भागता है ना, छोटा बच्चा होता है, इतनी एनर्जी होती है तो पूरे दिन भर इधर उधर Yes. भागता रहेगा, भागेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी बच्चे की तरह बिहेव करता है, जब उसके पास एनर्जी हो, ठीक है, वो इधर उधर भागेगा। जब वो इधर उधर भागेगा ना, तो उसको बड़ा स्पेस चाहिए रहने के लिए। होता है ना, छोटा बच्चा पूरे मतलब पूरे मोहल्ले में ऐसे घूमेगा, है ना। यस और जो Yes, sir.
ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो वो एक कमरे में पूरा दिन निकाल सकते हैं, बिकॉज उनको कहीं जाना नहीं, उनके पास एनर्जी नहीं। ठीक है, तो ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल सिर्फ यही चीज है जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है उस एरिया को ऑर्बिटल बोल देते हैं। ठीक है, जब एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन इधर उधर ज्यादा दूर दूर तक ज्यादा भागेगा। जब दूर दूर तक ज्यादा भागेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा ऑर्बिटल है, मतलब बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो बड़ा ही ऑर्बिटल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यही होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो sir. सिंपल दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट। एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दूर दूर भाग रहा है, क्योंकि उसके पास में एनर्जी ज्यादा है। जब उसके पास में एनर्जी ज्यादा है, वो दूर दूर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑर्बिटल बड़ा है। ऑर्बिटल बड़े होने का मतलब भी यही होता है। ऑर्बिटल का मतलब यही है जहाँ पे 90% प्रोबेबिलिटी हो कि आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज, पहला हो गया ये। एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस से दूर है ना? बस जैसे न्यूक्लियस के पास जाएंगे वैसे पॉजिटिव चार्ज पास आ गया। पास आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो गया। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। नेचर का लॉ है, इलेक्ट्रॉन से शुरू हो रहा है, एटम से। ठीक है, जब एनर्जी डाउन हो गई तो आप दूर नहीं भाग सकते। दूर नहीं भागोगे तो आपका ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा? छोटा। छोटा। छोटा, बिल्कुल। कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अप्लाई करो। क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को दबा के रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को दबा के रखेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जब ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे तो छोटा ऑर्बिटल होगा। कार्बन का भी यही सेम है, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आजादी नहीं देता है ये भी। हम कह लेते हैं इसको, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसने आजादी दी हुई है ना। ठीक है, अब इसका जो लास्ट में जो चीज मैं बताऊंगा बस उसको याद रख लेना। इन चीज को आप याद करके भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्बन और फ्लोरीन का ऑर्बिटल का साइज कैसा रहेगा? सेम सेम रहेगा, तो वो क्या कर सकते हैं? पाई बॉन्ड बना सकते हैं। नीचे चलिए, क्लोरीन थोड़ा बड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा कितनी दूर मिलेगी, है ना? मिलेगी ना? काफी दूर Yes, मिलेगी। sir. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है मतलब ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा। Yes, sir. Yes, अब ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो गया क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर थे, इसलिए उनके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एक्टिव हो गए, ज्यादा भागने लगे, तो ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल हो गया। अब क्लोरीन का ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल हो गया और कार्बन का हो गया छोटा। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हाथ मिला सकते हैं। और नीचे चलेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा दूर, और भी ज्यादा एक्टिव, और भी ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। अब अब उनका ऑर्बिटल ब्रोमीन का इतना बड़ा हो गया कि कार्बन के साथ में वो मतलब मैच नहीं कर सकता। कार्बन का छोटा सा ऑर्बिटल, छोटा सा बलून, और ब्रोमीन का इतना बड़ा बलून। जैसे होता है ना वो क्या करते हैं वो जो हवा में उड़ते हैं ना, बड़े बड़े बलून होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? Hot air balloon. हाँ, हॉट एयर बलून। वो एक हॉट एयर बलून हो गया, और एक वो छोटा जो बच्चे के हाथ में छोटा सा बलून होता है वो। साइज मिसमैच। साइज मिसमैच मतलब ऐसा लगा लो कि जी छोटा बच्चा है, और एक हम किसको लगा लें, कोई कोई बड़ा, कोई मतलब कोई स्टैचू है बहुत बड़ा। अब उन वे दोनों हाथ मिला सकते? नहीं मिला सकते। जब हाथ नहीं मिला सकते, जब बॉन्ड नहीं बन सकता, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्यों? जाएंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं जाएंगे। जब बॉन्ड ही नहीं बन सकता तो इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या वहां पर? कोशिश भी करेंगे तो वापस आ जाएंगे। अब आयोडीन के पास चलेंगे तो आयोडीन का ऑर्बिटल और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं? इसमें देखो, कार्बन के ऑर्बिटल कौन सा है? 2p। फ्लोरीन का कौन सा है? मैंने कार्बन का बता दिया और बाकी का लिखा है साइड में, बोल लो। कार्बन का 2p, फ्लोरीन का 2p। 3p। मैचिंग? yes, sir. मैचिंग हो गई, बॉन्ड बन गया, खत्म। 2p और 3p मैचिंग नहीं है पर पास पास है, काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत, कभी कभी थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। 2p और 4p ब्रोमीन के साथ में डबल है यार, इतना नहीं होगा, बहुत दूर चला गया। 2p और 5p नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे 2p 3p 4p 5p जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, 2 से लेके आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो इधर उधर भागते हैं, मिसमैच हो जाती है, और ऑर्बिटल जो लोन पेयर होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पाई बॉन्ड बनाने में।
दिस वाज द कंसेप्ट। और यहाँ से पता चलता है कि कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. मेरे हिसाब से क्लियर। अगर किसी को डाउट हो तो अभी बता दो, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसीलिए अभी यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ। बच्चों बस हो गया फिर ये, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ही रहेंगे, फिर क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, होमवर्क तो तुम करोगे नहीं, क्वेश्चन ही देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सबका हो गया, क्योंकि आप लोग बोलोगे नहीं कुछ लोग। उसके बाद में देखते हैं एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मैंने बताया वो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। पर देख ही लिया हमने, देख लिया ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है? चलो एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं। इसका दूसरा मतलब है, दूसरी तरीके से देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, जल्दी बताइए जल्दी। नो टाइम नहीं है, ऑलरेडी 1:15 हो गया। शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। ठीक है। और कॉन्जुगेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं? सर लेने हैं। इधर देने कॉन्जुगेशन सर देने पाई हैं। सर पाई हाँ बॉन्ड सिंपल इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड बनाना है ना। गर्ल्स Yes. सुन रहा है? मुझे एक तो ना गर्ल्स की आवाज नहीं आती बिल्कुल भी। Why are you not so participative? गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ ही लोग आंसर Yes, करते sir. हैं। हाँ तो बोला करो आप लोग ना, थोड़ा सा। आपको कोई बोल देता है ना तो कोई बात नहीं, मैं उसके बाद भी 2 सेकंड चुप रहता हूँ ताकि कोई और बोल सके 1-2। ठीक है, तो ठीक है, नेट भी खत्म हो गया। हाँ तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन अपने दूंगा नहीं, मुझे पसंद है इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना। लेकिन कॉन्जुगेशन में हमको क्या करना था, हमको शेयरिंग करानी थी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा, अगले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे अगले कार्बन पे, फिर वो अगले के साथ में पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर अगले आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन करना था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने यही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन हम देंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, तो शेयर नहीं होंगे, शेयर नहीं होंगे तो कॉन्जुगेशन वैसे ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। No, sir. Yes. अब ऊपर देखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के आसपास है। अब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? No, sir. नहीं देगा। नाइट्रोजन की कम में देगा, आसवन कर देगा ना अपने पाई पाई लोन पेयर को कि कोई बात नहीं, हम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ले जाओ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन भी यही करेगा, ऑक्सीजन भी थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, बना लो, पाई बॉन्ड बना लेते आपस में, क्या प्रॉब्लम होगी ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखो कैसा, फ्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन की है उससे कम, फिर उससे कम नाइट्रोजन की है। लेकिन जब हम कॉन्जुगेशन देखते हैं कि कॉन्जुगेशन में कौन ज्यादा आएगा, तो कॉन्जुगेशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम कॉन्जुगेशन करेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं ये होप करता हूँ कि आप चीजों को लिखते चल रहे होंगे, आप चीजों को समझ रहे होंगे, दैट्स इट। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, घुमा फिरा के दे देंगे, बस कंसेप्ट याद होगा तो कर दोगे। इसमें भी ये देखो, मैं पता नहीं क्या लिखा है, आई थिंक इंडक्टिव इफेक्ट को इसमें शामिल करने, चलो इसको रहने दो, इसको छोड़ो। इफेक्ट देखो मीजोमेरिज्म का। अच्छा ये बताओ कि जब सिंगल बॉन्ड है एक, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और किसी और के बीच में था, नाइट्रोजन के बीच में लगाओ। अब नाइट्रोजन ने क्या किया, माइक ऑफ कर दीजिए अपना, जो भी है, ठीक है, थैंक यू सर वेरी वॉइस मच। क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है Yes, sir. ठीक है ठीक है, यस सर हाँ अभी कोई। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, एक दो सेकंड में, क्योंकि मैं चीजों को रिपीट करता हूँ इसलिए करता हूँ, अगर किसी का नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है,
अब नाइट्रोजन ने बोला ठीक है मेरा लोन पेयर ले लो, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब मुझे ये बताओ डबल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है या सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है? तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड, क्यों? सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। क्यों? गर्ल्स आंसर देंगे अब इसका, बहुत देर से चुप बैठे। हाँ जी, हेलो, अरे कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे तो ऐसा थोड़ी कुछ हो जाएगा। कुछ भी बोलो जो आपको लगता है, हाँ ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, बताओ। हो सकता है मैं ही कुछ नई चीज सीख जाऊं तुम्हारे आइडिया से। डबल बॉन्ड छोटा होता है या फिर डबल बॉन्ड बड़ा होता है? बोलो। सर छोटा होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, क्यों होता है अब ये बताओ। हम्म? ठीक है, ट्राई किया करो, थोड़ा सोचा करो, ठीक है। केमिस्ट्री में यही रखना, थोड़ा थोड़ा सोचते रहना, थोड़ा थोड़ा सोचने से ही काम हो जाएगा, ज्यादा सोचने की भी नहीं बोल रहा, ठीक है। सर सिंगल, सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है क्या? अच्छा स्टेबल सिंगल बॉन्ड अगर स्टेबल नहीं होगा तो फिर कंपाउंड कैसे बनेंगे? सोचो, ये तो बॉन्डिंग में आपको सीखना चाहिए था। बॉन्डिंग हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हुआ आपको? हम्म, अरे हुआ नहीं हुआ बताओ ना। सर नहीं नो सर। कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग भी कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी सी चीज होती है, ठीक है। अब बस ये बात सुनो, जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दोनों ने, अब ठीक है बीच में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो बीच में रखे हुए तो थोड़ी बहुत खिंचातानी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ये समझ लो कि सिंगल बॉन्ड बना है, वो एक लेंथ है उसकी जो जैसी भी है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, कौन कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरीके से करके हमने मान ली, कोई कोई भी एक लेंथ मान ली हमने, ठीक है, कोई भी यूनिट मान के चली कि सोचो 10 है। आप सोचो कि आपने हाथ मिलाया हुआ है किसी से, ठीक है, आपने हाथ मिलाया हुआ है, और अब आप चाह रहे हो कि आप दूसरा भी हाथ मिला लो, पर कंडीशन ये है, आप जैसे दूसरे सामने से आपने एक हाथ मिलाया, आप दूसरा हाथ मिलाओगे अपने सर के ऊपर से ले जाके, मतलब आप दूसरे हाथ को अपने सर के ऊपर लेके जाओगे, फिर इसको आप मोड़ोगे, देन आप हाथ मिलाओगे। ऐसी कंडीशन में आप एक दूसरे से आप एक दूसरे के पास आओगे, एक दूसरे से दूर जाओगे, वहीं खड़े रहोगे। आसान सर है। दूर क्यों जाओगे? करके देखना कभी घर पे, सर के ऊपर से ऐसे हाथ लेके आना और हाथ मिलाने की कोशिश करना, आप झुकोगे ना एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा, यस सर। एक दूसरे की तरफ झुकोगे, आप थोड़ा सा पास आओगे, तो जब डबल बॉन्ड बनता है ना, वो लेटरल होता है, वो ऊपर से बनता है। जब वो ऊपर से बनता है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, अगर हम थोड़ा सा इधर उधर भी हिलेंगे ना तो वो टूट जाता है। सामने से तो क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पे अगर हमने बना लिया तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो तो सामने से हाथ मिला लिया, ठीक है। अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो आपको पास आना ही पड़ेगा, तभी पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। वो बिल्कुल आमने सामने नहीं है, तो थोड़े से पास आए तो हाथ मिल गया ना, वो ऊपर से आना पड़ता है उनको, ऊपर से टच होने के लिए पास आओगे। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है, डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल से छोटा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर मैं सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दूं तो अब उसकी लंबाई बढ़ी है या घटी है? सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दूं तो अब उसकी लंबाई घटेगी या बढ़ेगी? सर घटेगी। घटेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल घटेगी। सिंपल। और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दूं तो उसकी लंबाई घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। 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 दिस इज द कंसेप्ट, हो गया, बस इतना ही था। स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड लेंथ, कॉन्जुगेशन, जब कॉन्जुगेशन होता है तो जिसके पास में डबल बॉन्ड नहीं है जिनके बीच में, वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बन गया। और जब सिंगल का डबल बनता है तो उसकी जाहिर सी बात, आपने बताया कि लेंथ कम हो जाएगी उसकी, है ना, लंबाई कम हो जाएगी, यस यही तो सर। बोला आपने। हाँ तो बस यस वही सर। है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड की लेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या है वो आप खुद समझ लेना, मैंने बता दिया है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का अगर सिंगल बॉन्ड कर दूं तो क्या लंबाई बढ़ रही थी घट रही थी? बढ़ रही थी। बढ़ रही थी, बढ़े थी।
डबल बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होगी, उतना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। दैट्स इट। कॉन्जुगेशन में बस यही होता है, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, फिर सिंगल का डबल, फिर डबल का सिंगल, यही चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं जब डबल सिंगल पर डबल सिंगल हो रहा है तो। ठीक है, इसको देखो, यस सर। 136, 151, 128। अब ये बताओ, अब जब ये डबल का सिंगल हो गया तो जाहिर है 136 से तो ज्यादा ही रहेगा, जो डबल का सिंगल बना है। यस सर। जो 151 था, अब वो सिंगल का डबल बन गया, अब जाहिर है 151 से कम होगा। और जो यस सर। 128 था, वो डबल से फिर सिंगल बना, इसका मतलब क्या है, 128 से ज्यादा ही होगा। मैंने यहाँ पे मतलब एक्यूरेट लेंथ हमने लिखी नहीं है, क्योंकि हम इतना समझ जाते हैं, है ना। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, ऊपर एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक्स है, फिर वाई बॉन्ड है, फिर एक्स बॉन्ड है। ठीक है, पहले एक्स बॉन्ड कितना था, 134 था, और वाई बॉन्ड 154 था। जब हमने इसको वो कर दिया तो रियलिटी में क्या निकला, एक्स बॉन्ड हो गया 135.8 और वाई बॉन्ड हो गया 151.2। ठीक है, तो डबल था वो बढ़ गया, जो सिंगल था वो घट गया। ठीक है, 154 से 151 हो गया सिंगल बॉन्ड। अब रियलिटी बताऊं क्या है, इसकी रियलिटी ऐसी होती है, कॉन्जुगेशन होता रहता है, जैसे मैंने बताया नहीं, होता रहेगा कि डबल बॉन्ड इधर उधर 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 करेंगे, अपनी शिफ्ट होते रहेंगे, रुकते नहीं है। हम इनको आइसोलेट भी करके नहीं देख सकते कि भाई इसको निकाल लो और फिर नाप लो भाई इसका कितना बॉन्ड है, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो उधर भी चेंज होता रहेगा। तो वो इतनी जल्दी ये फास्ट आपस में चेंज होते रहते हैं कि हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, हम उनको निकाल के अलग देख नहीं सकते। ठीक है, वो अंदर होता रहता है चेंज उनका। जैसे मैंने बताया कि थियोरेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ मुंह जुबानी चीजें हैं समझाने के लिए। तो हमने क्या सोचा था, हमने सोचा कि भाई डबल बॉन्ड है, पहले केस में ऊपर देखो, इस वाले केस में हमने सोचा भाई डबल बॉन्ड है तो भाई 134 पिकोमीटर होगा इसका लेंथ, और वाई का जो सिंगल बॉन्ड है उसका 154 पिकोमीटर होगा। हमने सोचा था ये होगा, ये हमारी कैलकुलेशन थी। उसके बाद में हमने क्या, हमको नहीं पता था कि कॉन्जुगेशन जैसी भी चीज कुछ हो रही है, और ये देखो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, भाई यस सर। शिफ्ट हुए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। तो हमें नहीं पता था कि आपस में कभी इधर चेंज हो रहा है, फिर इधर चेंज हो रहा है, फिर इधर चेंज हो रहा है, फिर इधर चेंज हो रहा है। हमने सोचा एक्चुअल में रहेगा ऐसे ही, लेकिन वो चेंज होता रहता है। वो किसकी वजह से, वो कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन की वजह से इधर उधर जब होने लगे तो हमको पता है कि कॉन्जुगेशन से लेंथ कैसे चेंज होती है। तो एक्सपेक्टेशन थी 134 और 154, रियलिटी निकली 136 और 151। गोट इट। ये लेंथ इतनी ज्यादा हमें अलग क्यों मिली, सोच कुछ रहे थे, हुआ कुछ, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो कभी भी जब हम देखेंगे ना, एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है, एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड लगे पड़े हैं बहुत सारे, तो ये मत सोचना वो ऐसे ही रहेगा, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। और इसी वजह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो हम गलत पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये हो गया। ये देखो 1.39 1.39 1.39 ड्यू टू इफेक्टिव और कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। अच्छा, हम जब भी बेंजीन बनाते हैं, कभी हम ऐसा लिख देते हैं, कभी हम ऐसा जरूरी है कि हम यहीं पे जहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बनाए वहीं पे लगाए, हम कहीं और लगा सकते हैं ना। बस एक को छोड़ के, एक को मतलब एक बॉन्ड को छोड़ के दूसरे बॉन्ड पे डबल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, कहीं भी लगा दो, नो प्रॉब्लम, तो साइकिल पूरी होनी चाहिए। ऐसा होता है ना। यस सर। आप बेंजीन कैसे बनाते हो ये बताओ। ऐसे ही बनाते हो ना, कभी इधर लगा देते हो, कभी उधर लगा देते हो, लेकिन एक एक छोड़ के लगा देते हो। हम्म एक एक छोड़ के वो क्यों लगा यस देते सर। हो, कोई सा भी कहीं भी लगा देते हो, और कहीं भी लगा देते हो वो गलत नहीं होता। वो क्यों गलत नहीं होता, वो कॉन्जुगेशन की वजह से गलत नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड भी घूमते रहते हैं इसके बीच में। ठीक है, बाकी इसको आप एनएमआर स्पेक्ट्रा में आप पढ़ेंगे जब आप आगे जाएंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे कैसे घूमते हैं तो उनका क्या फर्क पड़ता है ना। शील्डिंग, डी शील्डिंग, वो सब देखते हैं आगे जाके। तो अभी ये छोटी छोटी चीज है, 12th में सिंपल है, इसको समझ लो, क्वेश्चन कर लेना। बाकी आगे जाओगे ना, आगे आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये सब वही एग्जांपल है। ये क्लोरीन है,
एक्स बॉन्ड है, अब ये घटेगा या बढ़ेगा? हमको पता है कि कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जो डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इधर उधर भागेगा ही नहीं। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं होंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, तो जितना लेंथ है उतनी ही रहेगी, चेंज से होने से रही। दिमाग पे जोर देते रहना, उसको खाली मत छोड़ना, खाली छोड़ दिया तो इधर उधर भाग जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास के बाद में, ठीक है? स्क्रीन ऑफ करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन कुछ और ही होगा फिर इसके बेस पे। क्लोरीन है, क्लोरीन ने अपने लोन पेयर दे दिया तो इसको पता चल गया एक डबल बॉन्ड बन गया तो लेंथ में चेंज आ गई। इसी तरीके से ये है, ठीक है? तो मीजोमेरिक जो कॉन्जुगेशन होगा, मीजोमेरिज्म मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ कहाँ पे कैसे होगा, ये सब बता हुआ है। ये देखो 2p है, 3p है, फिर 2p है, फिर 2p है, ठीक है? हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे नहीं होगा। बोला कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ, इसको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि डबल बॉन्ड की लेंथ वगैरह पूछते हैं क्वेश्चंस में कहीं पे? सर लेंथ नहीं पूछते, उनका ऑर्डर नहीं। पूछते ऑर्डर किस चीज का? हैं, इंक्रीजिंग और Stability डिक्रीजिंग का ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछते हैं? यस सर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर Yes, sir. मैक्सिमम। पक्का बताओगे तो मैं चीज पढ़ाऊंगा फिर। ये क्वेश्चन करने से फिर आपको समझ में आ जाएगा। पक्का बताओ, कोई भी आता है? यस सर, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का उधर आता है, ठीक है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा फालतू भी समझ लोगे तो कोई कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ देखो 2p है। अब ऑर्डर देखना है हमको कि डबल बॉन्ड का ऑर्डर कहाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे कैसे कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा होगा। कम कहाँ होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? ज्यादा कहाँ होगा? कम तो नहीं हो सकता, ज्यादा ही हो सकता है। ज्यादा वहां होगा जहाँ पे डबल से सिंगल बन जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल है वो सिंगल का डबल बनेगा तो वो छोटा हो जाएगा। यही तो पढ़ा था। यस सर। दूसरी चीज हमने देखा था कि ऑर्बिटल का साइज देखना होता है, अगर बराबर है तो ही कॉन्जुगेशन करेगा, है ना? पर जब भी तो देगा इलेक्ट्रॉन जब बराबर के साइज होंगे, यही तो सीखा था, ठीक है? यस सर। यस सर। दूसरी चीज एनर्जी हो गया, एक साइज हो गया, और एक ये जो पहली चीज थी कि घटेगा बढ़ेगा कब, ये तो क्वेश्चन ही था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है असली में। तीसरी चीज हमने देखी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों, जब देगा ही नहीं तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, है ना? यस सर। यस सर। एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा तो एनर्जी का क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे एनर्जी? कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा। तो चीजें क्या है? ऑर्बिटल का साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एनर्जी है, तीन चीज है। इसको देखते हैं क्या है। लोन पेयर सबके पास है, सबके पास है। अब देखो 2p 3p 2p और 2p, ठीक है? ये हो गया। तो साइज साइज डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 3p ऑर्बिटल के साइज का डिफरेंस 3p में आ रहा है ना। सब तो दो, कार्बन भी 2p है, हाँ कार्बन भी 2p और बाकी सब भी 2p है, लेकिन ये जो क्लोरीन यहाँ पे लगा वो तो 3p है। तो अब ये जब पहले ही पता चल गया कि हाँ इसको ऑर्बिटल बड़ा है, तो अच्छे से ओवरलैप ये नहीं करेंगे। जब ये अच्छे से ओवरलैप नहीं करेंगे तो अच्छे से बॉन्ड ही नहीं बनेगा। जब अच्छे से बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉन्ड का साइज अच्छे से डिक्रीज ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको निकाल लिया, हाँ इसमें कॉन्जुगेशन सबसे कम होगा, कॉन्जुगेशन जिसमें कम होगा उसको सबसे उठा के सबसे लास्ट में डाल दिया। देखा ना, वाई सबसे लास्ट में इधर, क्योंकि 3p है और इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है ना? यस सर। यस सर। बात को समझते चलो। तो एक एलिमिनेट हो गया, आपको हमको पता चलेगा ये सबसे लास्ट में है। दूसरी चीज अब देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन की कितनी है? लिखिए इधर देख लो नीचे, 3.1 नाइट्रोजन की है, 3.1। ओके, क्लोरीन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो हमने पहले हटा के साइड में रख दिया है।
ऑक्सीजन की कितनी है 3.8, ओके। फ्लोरीन की कितनी है 4.1। तो नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा है, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये केस था। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपने देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और जब कॉन्जुगेशन ही नहीं हुआ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो उसका साइज ही नहीं बढ़ेगा, है ना। क्योंकि कॉन्जुगेशन से होता क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद दोबारा डबल बॉन्ड बन जाता है, फिर दोबारा सिंगल बॉन्ड बन जाता है, फिर दोबारा डबल बॉन्ड बन जाता है। ये प्रोसेस हमेशा के लिए चलता है, रुकता नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या देख रहे हैं हम, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो साइज चेंज नहीं होगा, साइज बढ़ेगा नहीं, साइज उतना ही रहेगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, जहाँ पे फ्लोरीन लगा है ना, डब्लू आ जाएगा ना, ये देखो, जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। थोड़ा समझो, क्लोरीन वाले को निकाल दिया, 3p था, साइज ही मैच नहीं कर रहा था, साइज ही मैच नहीं कर रहा तो कॉन्जुगेशन कहाँ से करेगा। फिर हमने देखा सबका साइज 2p था, अब वो सारे आपस में मिलके कॉन्जुगेशन कर लेंगे, कॉन्जुगेशन जैसे होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का साइज बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन के पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत कंजूस है फ्लोरीन। जब वो कंजूस है तो वो बनाएगा ही नहीं, तो उसके साथ में काम अच्छे से होगा ही नहीं, तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन और कम है, थोड़ा सा है, ऐसा मत समझना है ही नहीं, होता है। ठीक है, 100, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि कभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा, दे देगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे देगा, कभी कभी, कभी कभी दे देगा, थोड़ा सा कॉन्जुगेशन हो जाएगा, थोड़ा सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का साइज बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा है तो उसको हमने दूसरे नंबर पे डाल दिया। तीसरे नंबर पे देखते हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। हम्म, बताओ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, किसको 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 चूज करोगे? कौन इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन देगा, ठीक है। और कोई? नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन, क्यों? तो क्योंकि सर नेगेटिविटी वो कम है ऑक्सीजन उसकी। से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस, हो गया यस तुम्हारा सर। क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन वाला आ जाएगा। अब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता रहेगा वो ज्यादा कॉन्जुगेशन कर लेगा। जब ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो उसका मतलब क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो सिंगल बन जाएगा थोड़ी देर के लिए। जब वो सिंगल बन जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन है उतना ज्यादा डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बस यही समझना था तुम्हें, और कुछ करना ही नहीं था। ये देखो भाई, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे बन रहे हैं वैसे ही बना लो। इसमें हो क्या रहा है भाई, पहले में तो एक ही डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे। क्या होगा, ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है उसके पास जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। दूसरे केस में देखेंगे, वही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो लोन पेयर है वो दे देगा, वो पहले केस में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन तीसरे केस में देखो क्या हो रहा है, तीसरे केस में देखो कि देखो ये डबल बॉन्ड, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीजोमेरिज्म हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा है ना मीजोमेरिज्म नीचे। यस सर। जब मीजोमेरिज्म होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपको कैसे लगाने, आपको ऐसे लगाने। आप देखिए कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। नीचे इस वाले कार्बन पे देखिए, कार्बन नंबर थर्ड, और जो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, सॉरी, इसमें देखिए, इसमें दो डबल बॉन्ड है, पहले डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। जो लास्ट का जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और जो पहला डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन, जहां से डबल बॉन्ड मूव करेगा, वहां का जो सबसे लास्ट का कार्बन होगा, यहाँ पे सबसे लास्ट का कार्बन इधर है जिस पे डबल बॉन्ड है, वहां पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। और जो सबसे लास्ट का है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, उस पे लगा दो नेगेटिव चार्ज। और जो जो एक डबल बॉन्ड है दो की जगह पे, जहाँ पे दो डबल बॉन्ड लग रहे हैं उनको हटा दो, और जहाँ पे नहीं लग रहा वहां पे लगा दो। गेटिंग माई पॉइंट? जहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहे हैं वहां पे हटा दो, जहाँ नहीं लग रहा वहां पे लगा दो। और एक के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे लिख दो नेगेटिव चार्ज,
और जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहे हैं वहां पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। ये अभी आपको अगर करना पड़े, हालांकि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको वहां पे करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वन मोर थिंग, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बुक पे कर दो। ठीक है, तो ये बस ये दिखाया कि मेसोमेरिज्म कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वही है जहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। डबल सिंगल होगा क्या, डबल का सिंगल बन जाएगा, सिंगल का डबल बन जाएगा, डबल का फिर सिंगल बन जाएगा। इस तरीके से फिर दोबारा वो रिवर्स कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल। दैट्स इट, ये होता है हमारा मेसोमेरिज्म। इफेक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट, इसको रहने दो, नॉट अ बिग डील। स्टेबिलिटी और लेकिन ये आपके उसमें नहीं है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आता है? आता है, ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे, उसके एल्कीन में पढ़ लेंगे। एसिड और बेस का करेक्टर, एसिड और बेस को कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने बताया कि एसिड क्या होता है, बताओ कोई जरा। जो H+ वो एटम को देता है। प्लस H+ एटम को छोड़ दे, सॉल्यूशन में दे दे, ये लो जिसको चाहिए हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ। यस सर। Yes, sir. जो प्रोटॉन देता है। H+ प्रोटॉन ही होता है, उसको प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इट्स अ प्योर प्रोटॉन, है ना। एक प्रोटॉन होता है उसके अंदर, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को हम काउंट ही नहीं करते, तो एक सिर्फ प्रोटॉन लगाएंगे कि सिंपल हाइड्रोजन H+ मतलब हाइड्रोनियम आयन प्लस मतलब प्रोटॉन। ओके, जो H+ देगा वो प्रोटॉन देगा, इसका मतलब क्या, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। Sir, किसके negative ऊपर, आएगा। नेगेटिव। किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव, बताइए। Sir, base पे negative positive आएगा और acid पे negative. नहीं, उसको छोड़ो अभी, इतना इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। बेस से शुरू करो हमेशा, गिनती 1 से शुरू होती है ना, Yes, sir. 0 से भी होती है, तो 1 से शुरू करो हमेशा। किसी भी कंपाउंड में कोई भी क्वेश्चन करना है, भागना नहीं है, किसी कंसेप्ट को डायरेक्टली नहीं लगाना, उसको 1 मिनट या 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड लगा लो, 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद में आपको लगता है जो कंसेप्ट लगना चाहिए तब जाना। मैं ये एडवाइस करूंगा, भागना मत, भागोगे तो एक कंसेप्ट मिस हो जाएगा। जो छोटा छोटा कंसेप्ट, मोस्टली छोटे कंसेप्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, बड़े पे जाते हैं, ट्रिक पे भाग जाते हैं, ट्रिक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाइड्रोनियम आयन को बाहर कर दिया कंपाउंड से, तो H पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो नेगेटिव चार्ज रह गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके छीन लिए थे। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पढ़ना चाहिए था। एसिडिटी बेसिसिटी थोड़ा सा मैंने समझाया था काफी अच्छे से। ठीक है तो H+ आयन उसने बाहर फेंक दिया, तो जो कंपाउंड है उस पर नेगेटिव चार्ज आया, आ गया। Yes, sir. अब मैंने जो कॉन्जुगेशन पढ़ाया है, कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा था, डबल का नेगेटिव सिंगल, चार्ज। सिंगल का डबल, यही हो रहा था ना Yes, भाई, sir. यही हो रहा था ना। अब यहाँ पे देखो, फिनोल है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने H+ आयन उसने डाल दिए, वो किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दिए। अब छोड़ दिए तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन देखो कैसे कैसे हो रहा है। अब इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग पे घूम जाएगा, एक बार घूम गया, देखो घूम गया ना। Yes, sir. ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज गया नहीं है, मेटा पोजीशन पे देखो नेगेटिव चार्ज है। मेटा पोजीशन क्या होती है, ये तो पता है? नहीं जाएगा सर। नहीं जा रहा ना, तो अब वो जो जो इफेक्ट होता है ना कि मेटा का हमेशा कम, मेटा हमेशा कम रहता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में भी, तो क्यों हो रहा है? तो उसका सारा कारण यही है, जो कॉन्जुगेशन होते टाइम में ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो मेटा पोजीशन पे जाता ही नहीं,
बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब वो जाएगा नहीं तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, अब वो पूरी रिंग के ऊपर घूम गया एक बार। अब पूरे रिंग पे घूम गया तो अब ये सोचो कि एक इंसान के पास में 2 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और वही 2 लाख रुपए का लोन अगर मैं 10 लोगों में बांट दूं तो प्रॉब्लम किसको ज्यादा होगी, एक पर्सन को या 10 लोगों को? एक एक को। पर्सन को। एक पर्सन को, क्योंकि उस पे ज्यादा, उसको ऑब्वियसली उस पे इतना सारा लोन है। लेकिन वही लोन अगर 20-20 हजार रुपए का लोन होगा तो किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको बताया कोई बात नहीं, दे देंगे, 20-20 हजार इज नॉट अब कोई बड़ी रकम नहीं है। तो इसी तरीके से जब एक एक एलिमेंट के ऊपर या एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर तो प्रेशर है, ये तो समझ लो, प्रेशर उस पे है। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज होता है ना, इधर उधर घूमने लगता है। जहां जहां पे हमारा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल है, वहां पे वो एंटर करता है, वो नेगेटिव चार्ज कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो हमको ऐसा लगता है कि वो शेयर कर लिया है किसने, पूरे कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो वहां पे उन्होंने जो है शेयर कर लिया है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि देखो पहले ऑक्सीजन पे था, सेकंड स्ट्रक्चर में देखो, इधर वाले कार्बन पे, फिर नीचे वाले कार्बन पे, फिर उधर वाले कार्बन पे, है ना, दिख रहा है? बताओ यस भाई। सर। ठीक है, यस अब सर। पहले पहले सिर्फ ऑक्सीजन पे था, लेकिन बेंजीन रिंग लगी थी तो सभी कार्बन ने थोड़ा थोड़ा ले लिया। अब इस केस में क्या होगा, हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है, असल में ऐसा होता है कि एक टाइम तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे टाइम कार्बन नंबर 2 पे, तीसरे टाइम कार्बन नंबर 4 पे, फिर कार्बन नंबर 6 पे। तो इस तरीके से घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो ऑक्सीजन की तो टेंशन कम होगी ना भाई, 4 बारी में से सिर्फ एक बारी ऑक्सीजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, टेंशन कम हो गई ना। देखो कभी कार्बन ये वाला कार्बन ले रहा है, कभी वो वाला कार्बन, है ना। यस सर। ये चीज तो बिल्कुल सिंपल है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज किसी और को दे दिया, बस थोड़ी देर के लिए तुम रख लो, थोड़ी देर के लिए तुम रख लो, थोड़ी देर के लिए तुम रख लो, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता रहेगा तो थोड़ी टेंशन कम रहती है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि जिसको दे दे उसको प्रॉब्लम होती है, तो कभी किसी को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको रख लो, आप इसको रख लो। तो उसी तरह से छोटा बच्चा समझ लो इसको, अगर सिर्फ माँ के पास रहेगा तो माँ को टेंशन है कि उसको और भी बहुत काम है। लेकिन अगर वो कभी किसी को दे देगी, कभी किसी को दे देंगी, तो इससे क्या होगा, उनका प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज इधर उधर भागेगा, याद रखना सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी, जब वो शेयर हो जाता है कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, तो टेंशन कम हो जाती है। जब टेंशन कम होती है ना तो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्टेबल। स्टेबल हो गया। जब कंपाउंड स्टेबल होगा तो अब ये चीज रखो, हाइड्रोजनियम आयन छोड़ दिया, H+ को धक्का दे दिया, नेगेटिव चार्ज आया और उसके बाद में नेगेटिव चार्ज को शेयर कर लिया आपस में, भाई तुम थोड़ी देर के लिए रख लो, तुम थोड़ी देर के लिए रख लो। तो उसमें क्या होगा, उन्हें पता है कि अगर हम H+ आयन को बाहर फेंक भी देंगे ना तो भी हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बाद में जाके जो उस नेगेटिव चार्ज को जो है ना, हम शेयर कर लेंगे, है ना। गुड आइडिया ना। H+ को धक्का दे दो, जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको आपस में शेयर कर लो। तो ऐसे केस में वो कंपाउंड चाहेगा ना कि H+ को धक्का दे ही दो। यस सर। ज्यादा गहराई में मत सोचो, यस। बस इतना है कि भाई सिंपल है, H+ को धक्का देना ही देना है। उसको धक्का दे दो, नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर आपस में शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन सबकी कम हो जाएगी ना। तो जिसकी टेंशन कम होगी वो चाहेगा कि ठीक है धक्का दे ही दो, यही हो रहा है ना। यस सर। अब एसिडिटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट जो छोटा सा है, वो बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा है, वो क्लियर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज की शेयरिंग हो जाती है कॉन्जुगेशन की वजह से, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा जो है वो चाहेगा कि ठीक है, अगर हम नेगेटिव चार्ज को शेयर कर सकते हैं, वी आर कूल, वी आर चिल, वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, H+ से हाइड्रोजन से बोलेंगे ठीक है आप जा सकते हो। जब वो आपस में नेगेटिव चार्ज को शेयर करेंगे, हाइड्रोजन को धक्का दे देंगे, तो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, एसिडिक। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में भी कि नेगेटिव चार्ज को यस। अगर वो बियर कर सकते हैं तो वो एसिडिक है,
ये बोला था। तो यहाँ पे Yes. नेगेटिव चार्ज कैसे सहन कर रहे हैं, एक दूसरे को देके, ठीक है। सर हाँ आई जी। हैव अ डाउट सर, इस पर एरोमेटिसिटी सर ब्रेक हो जा रही है किसकी? सर, बेंजीन की। कोई बात नहीं, तो ये कौन सा हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी है। ये जो स्ट्रक्चर है, पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। चौथा Yes. स्ट्रक्चर दोबारा से पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने एक एरो नहीं लगाई है, डबल एरो बीच में देखो, डबल एरो है ना सबके बीच में। Yes, sir. वो ब्रेक हो रही है, वो अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रेक हो रही है, लेकिन वो ना इतनी स्पीड से हो रहा है काम कि आपको पता, आपको ऐसे लगेगा ये तो ऑटोमेटिक ही है। क्यों वापस घूम के दोबारा एरोमेटिक बन जाएगा, और इतनी स्पीड से दोबारा एरोमेटिक बन जाएगा। सब कुछ स्पीड से हो रहा है, ये इतनी स्पीड से दोबारा एरोमेटिक बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ। तो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है, इट्स क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे रहेगा तो वो कौन सा स्टेबल है। बात सिर्फ नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने की है। उसके लिए अगर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी सिर्फ बात किया है, हाइड्रोजन आयन को धक्का दे दिया है, वापस बुलाएंगे तो अपनी इज्जत खराब होगी, हम एसिडिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। नहीं कहलाएंगे। तो एक क्वेश्चन होता है, काफी फेमस है, वो हम कभी करेंगे, तो उसमें यही होता है कि वीक बेस होता है और वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड वीक ही क्यों होता है, वो वीक इसलिए होता है क्योंकि उसकी इज्जत कम हो जाती। क्यों? हाइड्रोजन आयन को धक्का देने के बाद में उसको दोबारा सर। वापस बुलाना पड़ता है। हाँ जी सर एक बार सर रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, फिनाल वाला। कौन सा? सर यही वाला सर एक बार रिपीट कर देंगे सर। सर नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ बच्चे इतना टाइम तो नहीं है, बस इतना ऊपर ऊपर से समझ लो कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, एक दूसरे के पास चला जाएगा थोड़ी देर के लिए, उतना ज्यादा वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि पहले सिर्फ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे केस में कार्बन ने 3 कार्बन ने थोड़ा थोड़ा चार्ज ले लिया उससे, नेगेटिव चार्ज को। जब ऐसे वो शेयर हो जाता है आपस में, तो प्रॉब्लम कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है नेगेटिव चार्ज की। तो उस केस में क्या होगा, वो स्टेबल हो जाता है। जब वो स्टेबल हो जाता है, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की बात नहीं हो रही अभी। जब नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन आयन को आसानी से रिलीज कर देगा। जब उसको आसानी से रिलीज कर देता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक। तो एसिडिटी बढ़ जाती है जब कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। एसिडिटी बढ़ेगी, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो, ठीक है। क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज हो गया ना, स्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज, इधर उधर मिल गया, किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया। ओके सर। बस यही है और कुछ नहीं है। और ये पता है क्या है, ये हम हमको लगता है कि देखो एरोमेटिसिटी, हम पहले बोल रहे थे एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कहीं पे देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कहीं पे देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, मतलब कि भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो भीड़ को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये सब एक टैक्टिक होता है क्वेश्चन को हैंडल करने का, कि किस किस केस में, किस क्वेश्चन में हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। गॉट इट। तो कहाँ पे क्या कंसेप्ट, अब इसमें देखो, अब हमको पता था कि डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, मेसोमेरिज्म होगा ही होगा, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल बनेगा ही बनेगा, हमको पता था। और इस केस में अगर नेगेटिव चार्ज अगर रिलीफ मिल रहा है, तो उस केस में थोड़ी बहुत अगर एरोमेटिसिटी थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइंड इट, ये हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक नहीं हो रही। फिर मैं दोबारा बोलूंगा, हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक नहीं हो रही, छोटे से टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है। तो बस इतना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, ज्यादा दिमाग मत चलाना, जहाँ पे चलाना होता है सिर्फ वहीं चलाना, ठीक है। एरोमेटिसिटी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक हो गई तो, क्योंकि एरोमेटिसिटी की यहाँ पे ज्यादा बात हो नहीं रही है, ठीक है। बस इतनी बात हो रही है कि नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन आयन को धक्का देने के बाद में, उसको बस स्टेबल करना है। उसको स्टेबल कर लिया तो मैसेज देखो, नहीं कर पाए तुम नहीं है। तो इसका सिर्फ एक मतलब यही है कि किस तरीके से जो कॉन्जुगेशन है या जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, वो एसिडिटी पर अपना असर डालता है, किस तरीके से उसको बढ़ाता है। पूरा कंसेप्ट ये था इसमें, छोटा सा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा भी आ गया तो वो भी बहुत है।
पूरा नहीं Yes, आएगा एक sir. बार में, थोड़ा थोड़ा सबको आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 आवाजें आई हैं, 7 आवाजें आई हैं, एक आवाज अब भी नहीं आई। कितने कितने Yes, sir. स्टूडेंट है क्लास में, कोई देख के बताए। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, Sir, sir. 9. 9 है। 9. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. 9 है, पहले 13 थे, है ना, पहले 13 थे ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, हाँ, तो Yes, sir. उनको कंग्रेचुलेशन दे देगा मेरी तरफ से, जिन्होंने छोड़ा है क्लास बीच में। इसमें देखो, इसमें दो दो दी हुई हैं कि ये है कि क्या है, कौन सा एसिड है ये। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, वेरी गुड। नाम याद रखो, नाम भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, हम भी काफी नाम भूल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बड़े नाम याद करने के चक्कर में छोटे नाम भूल जाते हैं, बट जो भी नाम आए उसको याद करो। एसिटिक एसिड, इसमें देखो दो तरीके से कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखो पहले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हटके एक ऑक्सीजन से हटके दूसरे ऑक्सीजन पर आ गया, आ गया, दिख रहा है ना पहले Yes, sir. structure ये। अब आ गया तो पहले वाले पे जो पहला ऑक्सीजन था, ऊपर वाला ऑक्सीजन, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नीचे वाले पे क्या हुआ, पहले दो बॉन्ड, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना, अब उसको 3 बनाने पड़ गए। 3 बनाने पड़ गए तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों क्यों उसके उसके लोन पेयर थे वो खराब हो गए, तो उस पे आ गए पॉजिटिव चार्ज। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में जब उसने जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोनियम आयन को उसने धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो नीचे वाले पे डबल बॉन्ड, ऊपर वाले पे नेगेटिव बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यस सर। पहले ऊपर वाले पे डबल बॉन्ड, फिर नीचे वाले पे डबल बॉन्ड। अब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। जब ये प्रोसेस चलेगा तो पहले सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब दो ने मिलके आपस में बांट लिया तो आधा आधा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से जब ये प्रोसेस होता है ना, तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से एसिडिटी बढ़ जाती है, बढ़ रही है ना। शेयरिंग ऑफ, ऐसा होता है ना, दुख बांटने से बढ़ता है, तो वो नेगेटिव चार्ज बांटने से घट गया, सॉरी बांटने से घटता है दुख। इस तरीके से ये देखिए, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं। सर लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में से 3 ऑक्सीजन हो गए सर। कौन से में, सर इसी वाले में CH3COOH वाले में। कोई ये सर बात नीचे। नहीं, वो लिखने में प्रॉब्लम होती है कभी कभी, इतना टेंशन मत लो, इतना बस कुछ समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ठीक कर लेना, ये मत करना कि पहले दो ऑक्सीजन थी फिर 3 कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत खुद भी सोचा करो, हो जाती है लिखते टाइम। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऑक्सीजन है दोनों, और दोनों के ऊपर हल्का हल्का डॉट करके नेगेटिव चार्ज को दिखाया कि दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों बॉन्ड पे दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इस Yes, तरीके से sir. डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा या पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हाइड्रोजन आयन को धक्का दे देगा आराम से, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा बाद में भी। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम नहीं होती वो इस काम को कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एसिडिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, और बाकी ये देखो कितने सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल है। ठीक है, तो पहले तो मैं यही चाहूंगा कि भाई आप अपनी बुक से करें एग्जांपल, क्योंकि ये शेयर कर दिया तो आप इसको ये कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, मेरे पास ही रहते हैं, तो शेयर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो शेयर या बाद में होगा, पहले आप खुद करोगे। ओके सर। तो बात ये है कि समझ में आया, सिंपल सी बात। Yes, sir. Yes, sir. जो चीज Yes, sir. समझाई वो लिखी। Yes, sir. यस ठीक है, सर। 9 के 10 हो गए। अच्छा, मैं भी हूँ। ठीक है। Yes, sir. तो समझ में आ गया, चीजें लिख ली, कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो सीख लिए। अब काम क्या है, काम बताओ Yes, अपना। sir. काम क्या रहेगा, Questions Questions करना। करना. बस। और ज्यादा बड़ा काम है नहीं, बस रिवीजन करोगे ना, कुछ नहीं करना, बस बुक उठाना, देखना हमने मेसोमेरिज्म पढ़ा है, मेसोमेरिज्म वाला पेज खोलना, ओपन करना, एंड उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। Okay, sir.
ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. डाउट के लिए तो ऐसे मना करते हैं जैसे पता नहीं क्या बोल दिया तुमसे। बहुत कम लोग डाउट पूछते थे। पूछना चाहिए, ठीक है। पढ़ोगे तो डाउट होंगे, अगली क्लास में देखते हैं कि कुछ लोग डाउट लाएंगे। हो सकता है कि डाउट को हम उस क्लास में ना कर पाए, क्योंकि हम अपने क्लास में इतना कम टाइम रहता है, और कंसेप्ट को समझाने में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ। पहले भी बताया कि हमको बाद में ये सब कुछ नहीं करेंगे। एक बार एसिडिटी और बेसिसिटी हो गया ना, फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है, फिर क्वेश्चन तुमसे ही होंगे। ठीक है, तो बस ये सोच लेना कि जो होता जा रहा है उसको खत्म करते चलो, क्वेश्चन करते चलो। उसके बाद में तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं करना, लास्ट में जाके एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन तुम कर ही चुके हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ ले, क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे, तो बाद में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तुम कंसेप्ट भी भूल जाओगे। अभी कंसेप्ट करो, क्वेश्चन करो, खत्म, दैट्स इट। ओके एवरीवन? ओके सर। यस सर। Okay, Yes, sir. sir. तो भाई ठीक है भाई, ये होमवर्क दे दिया, अगली बार भाई होमवर्क कर लेना, ठीक है। मुझे मजबूर मत करना क्लास छोड़ने के लिए, ठीक है। नहीं भाई, अगली बार मैं रियली बता रहा हूँ, अगर होमवर्क करके नहीं आए तो मैं क्लास नहीं लूंगा, आई विल लेफ्ट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अभी कर लेना, और मैं देखता हूँ, मैं सर से कंसल्ट करके आपके लिए कुछ मॉड्यूल बनाते हैं उसमें, जिससे कि आप अपना जो आपका होमवर्क है वो आप अपलोड करके दिखा सको, ठीक है। वैसे चैट में भी डाल सकते हो, चैट में भी डाल देना थोड़ा थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। बाकी पढ़िए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिएगा किसी भी चीज में, ठीक है। अगर लगे क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पहले से आता है तो क्लास भी ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है। जो आता है क्लास ज्वाइन मत कीजिए, नो प्रॉब्लम, बस टाइम वेस्ट मत करिएगा, ओके। Okay, sir. हाँ, आज की क्लास खत्म कर सकते हैं, बाइंड अप करें। Yes, sir. ओके सर। इस Yes, sir. इस बात Goodbye, पे, sir. हाँ, बाइंड अप करने के बाद पे नेहा का सबसे पहले आवाज आई थी, ठीक है। नेहा गौतम नाम याद हो गया, अगली बार आपसे पूछूंगा पहले। ओके, ठीक है एवरीवन, Yes, बाय। sir. Bitte. थैंक यू ओके, सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, Thank you so much, sir. ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir.